तो दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अवाम को बेपनाह सहूलियात दे रहे हैं, जिनमें एक आपको बताती हूँ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाती है, वो भी बिला तातुल, और 200 से 400 यूनिट तक 50% डिस्काउंट है। वैसे एक अदद अरविंद केजरीवाल हमारे मुल्क में भी पैदा हो जाए तो क्या भलाई ना हो जाए। ऐसे करेंगे। IMF मुआहदे की शराइत पर अमल करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। अब एक यूनिट औसतन 50 रुपए से भी बढ़ जाएगा। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 150 रुपए किलो कर दी गई है। इसके अलावा रुपए को मजीद झटका लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा हो गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को एतमाद का बहरान खत्म करना होगा। पाकिस्तान को आखिरी मौका देते हैं। देखें मरियम, कल की बात है जब मैंने कहा था कि कुछ भी नतीजा खेज नहीं होना, और साथ मैंने ये भी कहा था कि मेरे मुंह में खाक। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं होना, चूँकि यही वो लोग हैं, मैं कुल्ली तौर पे इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन जो लोग मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं, इन्हीं ने तो बर्बाद किया है सारा कुछ। उसी अत्तार के लौंडे से दबा लेते हैं तो लेते रहो। मैंने कल कहा था एक दिन में इतनी डेवलपमेंट, यानी IMF ने कहा है कि भाई एतमाद का बहरान, अवाम तो अब इन पे एतमाद क्या करेंगे। IMF ने कह दिया एतमाद का बहरान, और वो भी मिन्नतें तड़ने थी प्राइम मिनिस्टर की, वो जो उनकी खातून थी। अच्छा, आखिरी मौका देते हैं, और ये आखिरी मौका है, और ये कर्जा नहीं है, ये धमकी भी नहीं है, ये धमका है, ये बारूदी सुरंगों का जाल है। आखिरी मौके का मतलब ये है कि तुम्हारा पांव गलत जगह पे पड़ा, जो कि पड़ेगा, तो चीथड़े गिने तो क्या है, समेटे भी नहीं जाएंगे। और याद रखना, कल मैंने कहा है कि हैंडल नहीं होगा, और वो नहीं होगा। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की मईशत वहां पहुंच चुकी है जहां कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। मलका तरन्नुम नूर जहां आखिरी उम्र में करवाती रही हैं, यहाँ को रिंकल्स वगैरह ये वो सारा, जहां पूरा चेहरा झुलसा हुआ हो, वहां कॉस्मेटिक सर्जरी से आगे काम निकल जाता है। वो इन्होंने करनी नहीं, चूंकि ये वही लोग हैं, ये वही तबकात हैं। देखो, पहले भी बात हो चुकी है कि 22% ज़रई ज़मीन 1% लोगों के पास है जो खबीस टैक्स भी नहीं देते। डालें उन पे हाथ, ले दे के अवाम की बोटियां। ये भी आपने बात की है ना कि जी ये 5 रुपए टैरिफ और 50 रुपए का हो जाएगा मीटर, ये यूनिट हो जाएगा। मेरी दुआ है परवरदिगार ये 500 का हो, ऐ मेरे अल्लाह 500 का हो, ताकि अवाम का मीटर फिर जाए। उससे कम पे अब बात होनी नहीं। इस मुल्क के जो पॉलिसी साज हैं, वो प्रिविलेज लोग हैं, वही फसाद की जड़ हैं। वो अपने खिलाफ तो नहीं जाएंगे, वो आखिरी लम्हे तक खून का आखिरी कतरा अवाम का निचोड़ेंगे। उससे होना नहीं, चूंकि उसके पैरेलल आबादी का सैलाब है। ये बहुत एक गुंजल किस्म की, कंफ्यूज किस्म की, एक हैरान कुन किस्म है। और एक बात याद रखना, मोरी हो जाए तो मगोरे से पहले नहीं रुकती। पाकिस्तान की मईशत की बोरी में मोरी हो चुकी है, अब वो तेजी से मगोरे में तब्दील हो रही है। और एक बात याद रखना, स्नोबॉलिंग होती है, ये रुकने वाला काम है नहीं अब, ये बल्कि बिगाड़ पैदा करेगा। या तो वही बात, मेरा तकिया कलाम के जौहरी बुनियादी तब्दीलियां लाओ। ये मासूम गर्दनें तोड़ते हैं, कमजोर फाके से कांपती हुई गर्दनें तोड़ते हैं। घाटों पे जब तक हाथ नहीं डालोगे नहीं होगा। आप अवाम की जान छोड़ के शराफिया पे फोकस करो, वरना कल उधर फोकस करोगे तब भी कुछ नहीं होना। और मुझे इस मुल्क की खुदगर्ज शराफिया करेगी नहीं जब तक बिल्कुल कहर नहीं खुदा का नाजिल होगा, नहीं करेगी, और ये नहीं होना। तो ये अब मैंने तो कल भी कहा था कि देखते जाओ होता क्या है। आ गई ना फौरन, एक किस्त आ गई है, एक पैकेज आ गया पूरे का पूरा, भुगतो। देखो, जब तक अवाम का मीटर नहीं फिरता या इनको अकल नहीं आती, वो इनको नहीं आएगी, कोई और तरह के लोग होंगे, उस वक्त तक ये बगदाद है और ये लोग तातारी हैं, खत्म।
इन तातारियों से अपने बगदाद को बचाना है तो आपको कोई बड़ा काम करना होगा। ये लोलो पोपो नहीं, यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। किस बात पे भाई? तुम्हारी सारी जायदादें इंटैक्ट, तुम्हारा पैसा बाहर पड़ा है। सुभान अल्लाह। ले दे के अवाम, इनकी शारग कमजोर हैं, उठते नहीं। लेकिन मीटर फिर गया तो ये दुनिया की तारीख में कई जगह हो सकता है, हमारे यहाँ भी हो सकता है। हम हैं तो बड़े बेहिस और ढीठ, लेकिन हद होती है ना जी। बिल्ली के भी लिया आप खिड़कियां भी बंद कर दो, रोशनदान भी बंद कर दो, दरवाजे भी बंद कर दो, तो बिल्ली जैसा जानवर भी आंखों पर झपटता है। तो कोई पता नहीं, ये जो हम कहते हैं जिंदा कौम है, शायद वाकई कहीं जिंदगी निकल ही आए इनमें से। आगे चलें आप। हसन साहब, एक तरफ हमारी हुक्मरान है जो अवाम पर महंगाई के बम पे बम गिरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अवाम को बेपनाह सहूलियात दे रहे हैं, जिनमें एक आपको बताती हूँ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाती है, वो भी बिला तातुल, और 200 से 400 यूनिट तक 50% डिस्काउंट है। वैसे एक अदद अरविंद केजरीवाल हमारे मुल्क में भी पैदा हो जाए तो क्या भलाई ना हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बदमाशों का जिन जफा है, वो तोड़े तो ठीक है। देखो मैंने अब तो ये प्लस मैंने कॉलम नहीं लिखा, हमारा अभी तक अखबार नहीं आया। मैंने केजरीवाल पे ऐसा खूबसूरत कॉलम लिखा था। हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं इंडियन के साथ। हम कहते हैं कि भाई ये हमें उधार दे दो। मैंने अभी कल परसों तस्वीर मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे दिखाई है, खुदा की कसम मुझे खुलफाए राशिदीन के, अपने खुलफाए राशिदीन के वाकयात याद आने लगे। उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में वो कहते हैं कि जनाब ने गुफ्तगू जाती शुरू हुई, चिराग बुझा दिया कि बैतुल माल का है। इनकी बदमाशियां लल्ले तल्ले देखो, पिपड़ियां जमी हुई। दोस्त आया तिजारती काबले का था, उससे पहले ये खिलाफत संभाल चुके थे हजरत उमर बिन अब्दुल। तो उन्होंने कहा तुझे क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, इतने लोगों का बोझ पड़ गया है। एक बार अपनी अहलिया को कहा मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, बड़ी देर हो गई। उन्होंने चुप करके सुना। 10-15 दिन के बाद उन्होंने मीठा आगे रख दिया तो हैरान होकर कहा ये कहाँ से आया? कि बैतुल माल से जो हमें मिलता है उसमें से मैंने बचा बचा के पता नहीं इसका मैदा निकाला या क्या, वो टेक्निकल सी बात जनाना। तो वो 2-3 लुकमे लिए थे, रख दिया। एंड यू नो व्हाट ही डिड, उसने बंदे ने उतना आटा घटा दिया। हालांकि वो खुलफाए राशिदीन में हम डालते हैं उनको, वो हैं नहीं, वो बनु उमैया से थे। केजरीवाल को देख के मुझे यो उसके बीवी के उसके चुड़े मुड़े कपड़े, उसका फटा हुआ जूता, याद रखो जो बदहाल होगा उसी के अवाम खुशहाल होंगे। इनके तो सूट और टाइयां, और इनमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े बेच दो तो कर्जा आधा उतर जाए। तो हम भी अजीबो गरीब चवल किस्म के लोग हैं, उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। हकायक नामा फैक्ट शीट इज टोटली डिफरेंट इन पे। अच्छा, उसने सरकारी अस्पतालों में मयारी तालीम फ्री कर दी है, बच्चे धड़ाधड़ दाखिल हो रहे हैं। 2 करोड़ शहरियों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी, जिनमें गैस बिजली पता नहीं क्या, मैंने तफसीली कॉलम लिखा था। पासपोर्ट, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जस्ट अ फोन कॉल इज एनफ। और जो बदमाश होते हैं वो आगे बदमाश रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अवाम को मधोल के रखना होता है ताकि इन्हें होश ही ना आए। और वो इंसान क्या है? देखो इस माशरे का हाल, मैंने कभी भूख से मरता हुआ कुत्ता नहीं देखा, मैंने कभी भूख से मरती हुई बिल्ली नहीं देखी। यहां बंदे देख रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कुर्बानियां किसने दी थी? अवाम ने। तियां भैणा, बुजुर्गां दियां कब्रां, सारा कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, उनके साथ ये सलूक तो कब तक चल सकता है? ये नहीं होना। अच्छा बात सुनो, इस वक्त दिल्ली मॉडल की केजरीवाल साहब की एहतराम से इनका जिक्र करना चाहिए। बहुत सीधा कपड़ों वाले मियाँ बीवी का एहतराम से जिक्र करना चाहिए। दिल्ली मॉडल को पूरे मुल्क में फैलाने की उनके अंदर ना आवाम के अंदर डिमांड बढ़ रही है। और अगर ये हो गया
तो इंडिया इज गोइंग टू बी अनदर सुपर पावर, ये याद रखना। और इतनी अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें बनवाने के लिए जस्ट अ टेलीफोन कॉल, कहते क्या हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी को, पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, ये आका है तुम्हारे। हम बदतरीन अपनी तारीख की गुलामी से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम गुलाम इब्ने गुलाम है, और जहां प्यो मर जाए ਉਹਦਾ डेथ सर्टिफिकेट लैन लई नमाज जनाजा दुआ होती है, बजा के रिश्वत देनी पड़ती है आम आदमी को। बच्चा पैदा होता है, कानों में अजान लें, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वतों को खुदा का खौफ करो। बातें बड़ी बड़ी ये कर देंगे वो कर देंगे, कर तो दिया है 75 साल में। और बात सुनो, किसी का मुस्तकबिल प्रोडिक्ट करना हो तो अकल नहीं चाहिए, उसका माजी देख लो, उसका मुस्तकबिल प्रोडिक्ट करने के काबिल हो जाओगे आप। 75 साल में जो हमने कमाया वो सामने है। इसलिए छोड़ो, केजरीवाल जैसे बंदे का तो नाम नहीं लेना चाहिए एक सांस में इनके साथ, उस बंदे के लिए गाली के बराबर है। मैं तस्वीर देख के मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने केजरीवाल की कोई तस्वीर नहीं कभी देखी थी, देखी हुई तो इस तरह को क्लोजअप टाइप था चेहरे तक। और छितर पहने, टूटे हुए से छितर, चुड़े मुड़े से कपड़े, इधर टाइयाँ सूट फलाना डिजाइनर, ये लोग करेंगे। और सुनो, करप्ट वो भी हैं, कभी सुना उनमें से कभी किसी ने बाहर जायदादें बनाई हों उनके? सुना नहीं है, बनाई हो तो पता नहीं है। ये ढिटाई से कहते हैं कि अपना लिविंग बियॉन्ड मीन्स का क्या मतलब है जी, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? ये माइंडसेट जब तक इनसे अवाम को निजात नहीं मिलती। लेकिन फिर वही बात, अपने असलाफ की बात याद आती है कि जैसे अवाम हो वैसे ही हुक्मरान पे मुसलत कर दिए जाते हैं। रेडी वाला कट है, हम शायद जिंदा कौम है। चलो ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जिस हल्के से चाहे मेरे साथ इलेक्शन लड़ लें, मैं बगैर कैंपेन किए उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। नवाज शरीफ ने अभी तक इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। वो दे भी नहीं सकता, उसके पास देने को है ही कुछ नहीं। देखो बात सुनो, ये रियलिटी है, अगर नहीं है तो करके देख लो। वो जैसा भी हो, बात हो रही है पॉपुलैरिटी की। जमहूरियत क्या है, यहां तो खैर जमहूरियत शमूरियत क्या नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूं भाई, बाज नहीं आता। क्या जमहूरियत शमूरियत, अवाम राइट और रॉन्ग मुझे नहीं पता, क्यों मुझे नहीं पता, इसको ना निकालते साल बाद। मैं कसमन आपको बता रहा हूं कि इनके बंदे अब अच्छा नहीं लगता, वो साथ भी नहीं रहे, खैर फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे कहा करते थे कि हसन भाई अपनी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हुए खौफ आता है। अब मुझे बताओ कहां मरोड़ उठे थे, ओए 1 साल और पूरा करने देते तो अल्लाह माफी। लेकिन नहीं, जो चेयरमैन पीटीआई ने कहा है वो हकीकत। ये जवाब क्या दे, अब इसकी पूरी कोशिश होगी ये इसको गेम से ही बाहर करो, ये जवाब है इसका। उसके तो अपने तो पल्ले है ही कुछ नहीं। अवाम इनके लिए बुग़्ज़, नफरत, गुस्सा, हकारत उससे भरे हुए हैं। जो मर्जी कर लो, बयानिए शयानिए, तुमने क्या, तुम्हारे बयानिए, तुम्हारे करतूत तो हर रोज सामने आ रहे हैं। अभी जो आपने पिछले सवाल में कहा है कि बिजली इतनी बढ़ गई, फलां इतना बढ़ गया, डॉलर इतना चला गया, IMF ने यूं कहा, उसके होते हुए को पागल ही है जो उनको दोबारा मौका देने का सोचेगा। तो ठीक कहा उसने, उसका चैलेंज है। बाइज्जत लोगों में ये होता था, उसको ड्यूल कहते थे, ये पता नहीं क्या को, दावत मुबाजरत जैसे अरबों में होती थी कि मैंने चैलेंज किया है कि जी आओ बड़े फने खाना आओ मैदान में, दू बदू मुकाबला हो जाए। ये हुआ था, अमीर तैमूर को चैलेंज किया गया था, उसके लश्करियों ने रोका कि लुक एट योर एज फलाना, तो उसने अपने बहुत प्यारे कमांडर को देखो, कमाल, उसने तलवार से धकेल दिया, लेकिन तलवार किनारे से नहीं, चपटी साइड से उसने ना धकेल दिया उसको परे। उसने कहा परे हट, चैलेंज आया है। लेकिन वो अमीर तैमूर था। ये सिर्फ लंग है,
तैमूर लंग नहीं है, फ़र्क है दोनों में बहुत। चलो हसन साहब, अब आपके फेवरेट बंदे की खबर आ गई है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी जबकि जनरल बाजवा हमारे खिलाफ थे। अब इसने कहा नवाज शरीफ अच्छे आदमी, जनरल बाजवा वो तो मौत पे ही सी। वो बेज़मीरो, जब बंदा इक़्तिदार में हो, दे आर 101 वेज बात करने की। अच्छा, अगर तुम उस वक्त नहीं कर सके, चलो समझ, अंडरस्टैंडेबल, तो अब भी कम से कम बक बक करना बंद कर दो। अच्छा नहीं लगता। जब वक्त था तुम बोले नहीं। अच्छा, अब अगर तुम नवाज शरीफ वाली बात कर रहे हो तो डूब ही मरो ना यार, टेम्स में खुदकुशी करो साफ सुथरा को। हमारे दरियाओं तक, हमारी ये कैंपस की नहर की तरह गंदा तो नहीं है वो, उसमें डूब मर। जिस बंदे के खिलाफ तूने किया, अब तू कह रहा है कि वो अच्छे आदमी है, तो जा जाके उससे माफी मांग। फिर लाहौर के जो अर्बन सेंटर्स है वहां दर दर फिर लोगों को बता, लोगों से माफी मांग। बेशर्म बेहया, पूरी कौम से माफी मांगो। तुम किस मुंह से करते रहे हो मुझे बताओ? वो भी बेगैरत थे। भुट्टो को फांसी बंदा क्या कितनी अजीज है नौकरी हो, हद होती है ना। बेशर्मी, बेहयाई, बेहिसी, बेगैरती की बंदा कहता है बस। अगर किसी ने करवाया है तो तुम क्या थे? चलदा फिरदा कुतुम्बी ना आ रहा तुम, बिस्तर बंद। तेरे जिस्म की चर्बी से पूरी फैक्ट्री चलाई जा सकती है देसी साबुन की। नवाज शरीफ अच्छे आदमी, तो उस वक्त शर्म नहीं आई? अच्छा, जनरल बाजवा हमारे खिलाफ थे उस वक्त। आज तुम बोल रहे हो भागे हुए हो, भगौड़े हो, टोटल फ्रॉड करते रहे हो तुम। हर एक को तुम चक्कर देते रहे हो। अपने जराइम माफी मांगो, रब से डरो। मुझे लगता है ये वो लोग हैं, खुदा की कसम, जिनको यौम आखिरत पे यकीन नहीं। बंदा मुतज़ब्ज़ब होता है, अल्लाह की कसम। थोड़ा बहुत बंदा सोचता है कि यार ये 10, 15, 20% अगर ये इसकी पॉसिबिलिटी हो, अल्लाह माफ करे यार। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क मे नॉट किल यू बट व्हाई टेक अ चांस। जहन्नुम है नहीं है, अच्छा वो, लेकिन भाई व्हाई टेक अ चांस। मौत आई, नौकरी छोड़ दो, चले जाओ। कलाकार से, फनकार से आदमी हो तुम, कहीं और में तुम्हारा और बथेरा माल तुमने बना लिया, मैं तो जानता हूं। द काइंड ऑफ मनी यू हैव।